क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपके सामने पूरा एक बोर्ड मेंबर बैठा होता है। तो उन बोर्ड मेंबर्स के सामने आप जब कुछ बात रखेंगे, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप का जो आई कांटेक्ट है, दिस शुड बी अप टू द मार्क। एंड आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे चीज़ों को लिंक अप कर पा रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस चीज़ को ही ध्यान में रखते हुए आज से मैं ट्राई करता हूँ कि मैं कुछ क्वेश्चंस चैट जीपीटी से पूछ करके मैं उनको अपने अंदाज में आंसर करने का ट्राई करता हूँ। क्योंकि अगर मैं आज से इसकी प्रिपरेशन नहीं करता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस आउट कर दूँगा, एंड सो आई डोंट वांट दैट। तो दोस्तों आज से मैं इसको शुरू करता हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि अपने बारे में बताएं। इसमें नेम, आपका एजुकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, वाई पी सी एस, एंड 1 or 2 स्ट्रेंथ्स। मेरा नाम सागर कुमार है और मैंने इंजीनियरिंग की है कंप्यूटर साइंस से, महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज कानपुर से। एंड उसके बाद में मैं दिल्ली आ गया था। उस टाइम पे मैंने मल्टीपल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के फॉर्म फिल आउट किए, जैसे कि नैलेट का हो गया, बैंक का हो गया, दिल्ली हाई कोर्ट का हो गया, एंड इसके अलावा कुछ और भी मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे। बट इनमें से किसी में भी मेरा सिलेक्शन नहीं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, मतलब ये सब हो जाता है। तो इनमें से किसी भी एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इनमें से किसी भी एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि मेरी तैयारी पूरी नहीं थी, और इसीलिए शायद मैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाया। ये सिर्फ मुझे इसलिए करना है क्योंकि मेरा मन है, आई मीन आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एज ए ऑफिसर, एंड दैट टू सर्विंग माई ओन स्टेट। क्योंकि बचपन से ही जो पढ़ने का एक रुझान रहा है, एंड जो हमने 10th के बोर्ड में स्कूलिंग की थी, 12th के बोर्ड में जो हमने आंसर राइटिंग की थी, उसके ही बेस पे उसके बाद में जब मैं ग्रेजुएशन में गया उस टाइम पे तो उतना कुछ लिखा नहीं था, बट आई वॉज यूज टू राइटिंग मोर एंड मोर। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये एग्ज़ाम भी ऑल अबाउट राइटिंग है, एंड चेकिंग द पर्सनैलिटी कि आप कैसे इंसान हैं, आप कितना अधिक सोच सकते हैं, कितना आपके अंदर चीज़ें इकट्ठी हो सकती हैं। तो उन सारी क्षमताओं को चेक करने के लिए मैं इस एग्ज़ाम को देना चाहता हूँ, ताकि मैं आज के 5 साल के बाद में अपने आप से ये ना कह पाऊँ कि यार यूपी पीसीएस में पहले ऑप्शनल था जो अब हट चुका है, अब बस यूपी स्पेशल के पेपर्स आ चुके हैं। उसके बावजूद भी मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, क्योंकि आज के लगभग 4-5 साल पहले की बात है। उस टाइम पे मुझे लगता था कि अगर ये ऑप्शनल ना होता तो कितना अच्छा होता, या फिर कुछ और होता जो यूपी से संबंधित होता। फाइनली वो हो चुका है, एंड अगर अभी भी मैं एग्ज़ाम को नहीं दूंगा तो आई विल हैव नथिंग लेफ्ट इन माई हैंड बट रिग्रेट, एंड आई डू नॉट वांट दैट। इसलिए आई वांट टू अपियर इन दिस एग्जामिनेशन, एंड आई थिंक आई कैन क्लियर इट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, आप पीसीएस में क्यों आना चाहते हो? पीसीएस में आने का मेरा एक ही मोटिव है कि मुझे स्पीच डिसऑर्डर है। कई बार क्या होता है कि मैं लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ, हालांकि बहुत बार मतलब कर भी लेता हूँ, बट बहुत बार मुझे अंदर से एक हेजिटेशन होती है कि मैं कैसे उस बात को आगे लोगों तक पहुँचाऊँ। तो ऐसे बहुत से लोग हैं मेरी तरह जो हेजिटेट करते हैं, जो स्टैमर हैं, जो कॉन्फिडेंस अपना नहीं दिखा पाते हैं। तो जितने भी लोग ऐसे हैं, मैं उनको बस एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर शिद्दत है, अगर आपके अंदर लगन है, अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो आपके सामने कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसको आप क्लियर ना कर सकें, जिसको आप लेकर के आगे ना बढ़ सकें। ऐसा कोई भी हर्डल, ऑब्स्टेकल नहीं है जिसको आप क्रॉस करके आगे ना बढ़ सकें और आप उस मुकाम को हासिल ना कर सकें। तो इसीलिए ये मेरा मोटिवेशन है। इसके अलावा मेरा मेरा मेन एम ही है कि मुझे पीसीएस का एग्ज़ाम देना है, क्योंकि आई वांट टू सर्व द नेशन, आई वांट टू सर्व माय ओन स्टेट। क्योंकि
स्टेट कभी घूमा भी नहीं है, कुछ उतना आइडिया भी नहीं है। सो मैं चाहता हूँ कि जितना कुछ भी मैंने सीखा है मैं उनको और भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँ। और अभी मेरी करंट जॉब में मैं पार्टनर से बात करता हूँ कॉल पे, मैं कॉल्स पे उनकी प्रॉब्लम्स को सुनता हूँ, कॉल्स पे उनको मैं समाधान करता हूँ, ईमेल्स पे भी मैं उनको रिप्लाई करता हूँ। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे पीसीएस के एग्ज़ाम तक के ले जाने में मेरी हेल्प करती है, क्योंकि पीसीएस में भी आप ईमेल्स लिखते हो, हिंदी में लिखते हो, यहाँ पे भी मैं हिंदी में लिखता हूँ। और उसमें भी आपको यू नो जो पब्लिक होती है उससे आपको डील करना पड़ता है, यहाँ पे भी मैं डील कर रहा हूँ। तो आई थिंक दैट्स द लिंकेज दैट आई फाइंड एंड आई वुड लव। एंड द अदर थिंग इज़ दैट मुझे पब्लिक से बात करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है अभी भी। तो कहीं ना कहीं उस डर को सामना करने के लिए मैं इस मुकाम पे निकला हूँ आगे, ताकि मैं पब्लिक से बात करूँ, उनकी समस्याओं को सुनूँ, उन्हें समाधान दे सकूँ। और जितने भी लोग जो अनएम्प्लॉयड से जूझ रहे हैं, या फिर जहाँ पे एजुकेशन की प्रॉब्लम है, या फिर जहाँ पे योगा की प्रॉब्लम है, योग के लोगों को नॉलेज नहीं है, तो आई थिंक कि मैं उस क्षेत्र में थोड़ा सा बेटर कर सकता हूँ एंड आई कैन बिकम समवन हु inspire others, and people will be able to become like me once I when I share my experience after getting into any service. So yeah, that is all about this question. या तो दोस्तों, ये दो क्वेश्चन थे जो मैंने आज टीचर्स के इंटरव्यू के लिए मुझे ChatGPT ने दिए हुए हैं। अब इससे मुझे दो फ़ायदे होंगे। आई मीन, इससे मुझे बहुत से फ़ायदे होंगे। एक तो ये है कि जो भी मेरे माइंड में आता है मैं उसको आराम से एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक्सप्रेशन इज़ द की टू सक्सेस और टू विन। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ, जितनी भी डायरेक्शंस में पॉसिबल है उतनी डायरेक्शंस में मैं आंसर को मॉडिफाई करूँ। क्योंकि अगर आज से मैं इसकी शुरुआत नहीं करता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं इस जर्नी में बहुत पीछे छूट जाऊँगा, एंड आई डोंट वांट दैट। डेली यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे जस्ट फॉर 5 to 10 minutes, and I think that will serve me better in my career. All right, thank you so much, guys.